जितने भी वक्फ संपत्तियां हैं उस पर अवैध कब्जे हैं और उन अवैध कब्जों पे बड़े बड़े धन्ना सेठों का, और वही जो आज विरोध कर रहे हैं चट्टी चौराहों पर और संसद के उनका मुखिया संसद वक्फ संपत्तियों पर बड़े बड़े धनाढ़ लोगों का कब्जा है और बड़े बड़े अट्टालिकाएँ बनाकर वो ऐसा आराम कर रहे हैं, उसका किराया वसूल रहे हैं। आधे से अधिक गोरखपुर वक्फ संपत्तियों पर है बसा हुआ है। उसके बावजूद भी जो है मुसलमान खस्ताल हाल है। मुसलमान को एक कहीं आवास की व्यवस्था नहीं है। स्टार नर्सिंग होम वक्फ बोर्ड पे वक्फ संपत्ति पर बना हुआ है, उसका किराया 5,000 रुपया है। आप कल्पना कर लीजिए कि क्या 5,000 किराया लायक है? और ज़रा बता दीजिए कि एक भी गरीब व्यक्ति का कभी 1,000 रुपया कम किए हों, चाहे ओवैसी हों चाहे अखिलेश हों। ये बड़े बड़े इनको जांच करिएगा तो आधे से अधिक जो है वक्फ संपत्तियों पर कोई हॉस्पिटल चला रहा है, कोई कुछ चला रहा है। तो इस नाते वक्फ संपत्तियों से अवैध कब्जा को हटाकर गरीब व्यक्तियों में तकसीम कर देना चाहिए जो बेचारे बगैर घर के हैं। नमस्कार, देख रहे हैं यूपी हेडलाइंस में आपके साथ मोनू गुप्ता। अगर आज देश में किसी भी चीज़ की चर्चाओं का विषय बना हुआ है तो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर के बना हुआ है। आज किसी विषय पे हम चर्चाओं के विषय जो बना हुआ, आज हमारे साथ एक हैं अल्पसंख्यक हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो किसे देखते हैं, कैसे क्या कहना चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो संसद में पेश की गई है, क्या संशोधन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। मोहम्मद अय्यूब अंसारी नाम पड़ेगा। अच्छा। और इसी मस्जिद का जो है मैं पंजीकृत कमेटी का अध्यक्ष हूँ। अच्छा, अध्यक्ष है। कैसे देखते हैं आप? देखिए, वक्फ संशोधन बिल का स्वागत है। हाँ। हम इसका स्वागत करते हैं। हाँ। अब आप कुछ लोग जिसको इसके बारे में नहीं जानकारी है वो विरोध कर रहे हैं। विरोध करने वाले वक्फ माफिया हैं। अब आपको मैं गोरखपुर महानगर से शुरू कर दूं। यही एक था वो यतीम खाना। यतीम खाना के अंदर कई बीघे खेत हैं कि उस खेत से जो उपज होगी, जो मुस्लिम बच्चे यतीम हो गए हैं उनको वहाँ से भोजन कराया जाएगा। आज यतीम खाना बंद हो गया। पहले कुछ लोग जो है चंदा वगैरह देते थे, चंदा नहीं, यतीम खाना एकदम बंद हो गया। दूसरी बात, वक्फ संपत्तियों पर बड़े बड़े धनाढ़ लोगों का कब्जा है और बड़े बड़े अट्टालिकाएँ बनाकर वो ऐसा आराम कर रहे हैं, उसका किराया वसूल रहे हैं। आधे से अधिक गोरखपुर वक्फ संपत्तियों पर है बसा हुआ है। उसके बावजूद भी जो है मुसलमान खस्ताल हाल है। मुसलमान को एक कहीं आवास की व्यवस्था नहीं है, न कोई तलाकशुदा या ऐसी पेंशन की व्यवस्था है। अगर इस पेश हो जाता है, कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं कि सरकार ले लेगी, ऐसा कुछ नहीं है बिल में। जो मस्जिदें जहाँ हैं वो वहीं रहेंगी, लेकिन जो अवैध कब्जेदार हैं उनको बेदखल किया जाएगा। अच्छा, वैसी साहब तो कह रहे हैं कि हमारे जो कौम के लोग हैं उनके साथ बेइंसाफ़ी हो रही है, हमारे जो चीज़ें हैं उनको छीन ली जाएगी। ऐसे उसमें 2 पॉइंट तो बताना चाहिए, हम उनके साथ हो जाते। हाँ। कौन चीज़ ऐसी है जो छीन ली जाएगी? हाँ। वो मीडिया के सामने या मीडिया के माध्यम से या लोकसभा में आज आप देखे होंगे संसद में कार्रवाई हो रही है, इस पर चर्चा हो रही है, वक्फ बिल संशोधन पर चर्चा हो रही है। और अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको चिंता भाजपा की है, कह रहे हैं राष्ट्रीय, आप लोग देखे होंगे टीवी पर कि भारतीय जनता पार्टी अभी तक अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पाई। अरे आपको समय मिला है, देश देख रहा है आपको, आप चर्चा करिए वक्फ बिल पर, न कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर। जमुना क्यों नहीं साफ हुई? आज उनको दिखाई दे रहा है जमुना और गंगा क्यों नहीं साफ हुई। इसके पहले कांग्रेस का समर्थन किए थे, समाजवादी जो पार्टी ही समर्थन की थी, उस समय गंगा जमुना नहीं देखे, आज देख रहे हैं आप जो है यहाँ। उसके बाद जो है आप देख लीजिए यहाँ पर वक्त संख्या 1329, सुरक्षा के दृष्टिकोण से मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूँ, आप चले जाइए सुभान शहीद का रकबा बहुत लंबा चौड़ा है, कोई बोलने वाला नहीं। अगर कोई बोलेगा तो जान का खतरा हो जाएगा। सारी संपत्तियों पर अवैध कब्जा हो गया है। हावड़ बांध से लेकर यहाँ चले आइए, और कौन लोग कब्जा कर रहे हैं? जो विरोध कर रहे हैं वक्फ बिल का, वही लोगों का कब्जा है। बाकी गरीब मुसलमान अगर एक छप्पर रख दे, आप 1370 वहींचा खाना कब्रस्तान चले आइए, वहाँ पर गरीब व्यक्तियों से 20-20 हज़ार 2-2 लाख ले लेकर कर आवास बनाइए। इसमें गरीब का कहाँ फायदा हुआ? एक गरीब आदमी नहीं दे बनाया तो उसके नाम से नहीं, अस्थायी नहीं रहेगा। तो ये वक्फ बिल का हम स्वागत करते हैं, इसके ऊपर समर्थन करना चाहिए सारे लोगों को। अब खुल के चर्चा होनी चाहिए सड़क से लेकर संसद तक कि क्या विरोध है। 2 पॉइंट बता दो।
अखिलेश भैया का आपने नाम लिया। अखिलेश भैया कहते हैं कि हम जो है वक्फ बोर्ड जो संशोधन होने वाला, हम इसके खिलाफ हैं, इसको विरोध करेंगे, मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, ऐसे कह रहे हैं। अखिलेश भैया को हमेशा कहा जाता है अल्पसंख्यक के वो मसीहा माने जाते हैं, और आप कह रहे हैं कि वो मुद्दा नहीं उठाते कोई। अब हम बता दे रहे हैं, अखिलेश भैया जहाँ रह रहे हैं उनके साथ रहने वाले जो हैं बड़े बड़े यतीम, कहाँ भी यतीम खाना, लखनऊ के यतीम खाना पर बता तो रहा हूँ, सुरक्षा दिवस को नाम ले रहा हूँ, वहाँ पर भी बड़े बड़े माल बन गए हैं, वहाँ बड़े बड़े माल बन गए हैं और बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बन गए हैं। अब वो कॉम्प्लेक्स वाले अखिलेश भैया की जी हुजूरी करते हैं, हाँ, जज 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 अखिलेश जिंदाबाद करते हैं, वही लोग हैं जो वक्त संपत्तियों का अवैध कब्जा किए हैं। ओवैसी साहब को क्या कहना चाहेंगे? ओवैसी साहब कह रहे हैं कि ये मुसलमानों के साथ जो है अत्याचार कर रही है बीजेपी गवर्नमेंट। ऐसा है क्या कि मुसलमानों के साथ कुछ अत्याचार कर रही है? अगर मुसलमानों पे अत्याचार रहा होता तो सबसे बड़े आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी आज निजामुद्दीन में मिठाई बांट रहे हैं, हमारे जो है ये आपके प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली मिठाई बांट रहे हैं। अगर ऐसा होता, आखिर हम तो अल्पसंख्यकों के ही तो वोट लेंगे। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा बना रखी, सबसे पहले अल्पसंख्यक मोर्चा भंग कर देती। अगर अल्पसंख्यकों की ऐसी ना होती तो अल्पसंख्यक मोर्चा भंग कर देती। ये जो विरोध कर रहे हैं, चाहे ओवैसी हो चाहे अखिलेश हो, ये बड़े बड़े, इनको जांच करिएगा तो आधे से अधिक जो है वक्त संपत्तियों पर कोई हॉस्पिटल चला रहा है, कोई कुछ चला रहा है। तो इस नाते वक्त संपत्तियों से अवैध कब्जा को हटाकर गरीब व्यक्तियों में तकसीम कर देना चाहिए, जो बेचारे बगैर घर के हैं, आय का कोई उनको दुकान बना के दे देना चाहिए, गरीब व्यक्तियों को दे देना चाहिए। ये मेरा जो है। अच्छा, एक बात बताइए, अब मस्जिद का कुछ बताएं, कुछ आप हैं? मैं इस मस्जिद का जो है अध्यक्ष हूँ, पंजीकृत कमेटी का। अच्छा, अध्यक्ष हैं आप। एक जने सभी में पूछ रहा था, वो भी अल्पसंख्यक ही, उन्होंने बोला है कि मस्जिद के जो कार्यकर्ता लोग होते हैं वक्फ बोर्ड उन्हें सैलरी देती है, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है। मस्जिद की आमदनी से जितने वक्त संपत्ति है, मस्जिद ही नहीं, जो वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है और जिसकी 1 लाख उससे ज़्यादा है आमदनी महीने की, वो वक्फ बोर्ड को 7% जमा करते हैं। और ये जो वक्फ बोर्ड जो मस्जिद वाले फीस जमा करते हैं या दफा 37 की नकल हासिल करते हैं, इन सब से उनको तनख्वाह मिलती है। वक्फ बोर्ड कुछ देता नहीं है, ये मुतवल्लियों से ही पैसा लेते हैं। आप यहाँ स्टार देख रहे हैं, स्टार नर्सिंग होम देख रहे हैं, स्टार नर्सिंग होम वक्फ बोर्ड पे वक्त संपत्ति पर बना हुआ है। उसका किराया 5,000 रुपया। आप कल्पना कर लीजिए कि क्या 5,000 किराया लायक है? और ज़रा बता दीजिए कि एक भी गरीब व्यक्ति का कभी 1,000 रुपया कम किए हों? तो इस तरह से मैं गोरखपुर का, उत्तर प्रदेश की बात छोड़िए, गोरखपुर का रिकॉर्ड बता रहा हूँ। आप चले ये महेवा से लेकर सुहान शहीद तक जितने भी वक्त संपत्तियाँ हैं उस पर अवैध कब्जे हैं, और उन अवैध कब्जों पे बड़े बड़े धन्ना सेठों का, और वही जो आज विरोध कर रहे हैं चट्टी चौराहों पर, और संसद के उनका मुखिया संसद के अंदर है, वही लोग भी वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, रुक जाइएगा थोड़ा सा, 1 मिनट आपके पास। क्या नाम पड़ेगा भैया? संतोष वर्मा। वर्मा जी, कैसे देखते हैं वक्फ बोर्ड के बारे में? जानते हैं कि नहीं? उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानते सर। ज़्यादा नहीं जानते? अच्छा, 1 मिनट, क्या नाम पड़ेगा भैया? शिव नाम है मेरा। शिव जी, कैसे देखते हैं वक्फ बोर्ड के बारे में? तो जानते ही हैं उसके बारे में अभी तक तो भैया बता ही रहे थे। हाँ, तो बता रहे थे, उनको नॉलेज है। अभी हम लोग टीवी देखे नहीं। अच्छा, अब टीवी देखते तो नॉलेज होती। अच्छा, अब जब वक्फ बोर्ड का टीवी देखा जाएगा तब जवाब मिलेगा। अच्छा, क्या नाम पड़ेगा आपका? समारू गुप्ता। क्या नाम पड़ेगा? समारू गुप्ता। इधर आइए थोड़ा सा। समारू गुप्ता जी, कैसे देखते हैं भैया वक्फ बोर्ड को? जानते हैं जी नहीं। जी जानते हैं। संशोधन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम जानबे नहीं करते तो बताओ। अच्छा, आप नहीं जानते हैं? अच्छा ठीक है, ठीक।